नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि परवेज़ इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्होंने और उनके साहिबजादे मुनीस इलाही ने, दोनों ने इमरान खान को यकीन दिलाया था अपने बयानात में या ट्वीट में कि वो जब भी कहेंगे वो अपने मतलब पंजाब की जो सरकार है, वो पंजाब की जो प्रोविंशियल असेंबली है उसको डिज़ाल्व कर देंगे, मतलब गवर्नर के पास अपनी सिफारिशात भेज देंगे ताकि वो डिज़ाल्व हो जाए। लेकिन अब लग रहा है कि दे आर हैविंग सेकंड थाट्स, क्योंकि जैसा कि बताया गया था कि कल मंगल के रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही की इमरान खान से मुलाकात तय थी। और एक दिन पहले जैसे महमूद ख़ान जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, वो मिले थे इमरान खान से और उन्होंने बयान भी दिया था कि जैसे ही हुक्म होगा हम खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिज़ाल्व कर देंगे। तो कल मुतवक्का थी मीटिंग चौधरी परवेज़ इलाही की जनाब इमरान खान से, लेकिन वो मीटिंग न हुई। अब लग तो ऐसे रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही कुछ और ही सोच रहे हैं। अच्छा, इस बीच में जैसे कल जनाब कमर जावेद बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो गए और उन्होंने अपनी बैटन जो है वो हवाले कर दी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर को। तो जैसे ही वो फंक्शन हुआ उसके बाद पीटीआई वालों के तो जैसे ना कुत्ते के उसको पट्टा छोड़ दिया जाए तो वो फिर काटना शुरू कर देता है। तो अभी इसी तरह पीटीआई वालों ने जनाब कमर जावेद बाजवा के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है और ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। वो जो गद्दार था, अभी वो पहले इतना तो कहते थे इमरान खान अपने जलसे जुलूसों में कि मीर जाफ़र है, मीर सादिक हैं, लेकिन सीधा सीधा नाम नहीं लेते थे किसी का। अभी तो सीधा सीधा वो जो गद्दार था वो बाजवा था, ये अली अमीन गंडापुर ने अपने एक ट्वीट में लिखा। और इस तरह दूसरे भी जैसे हमला बोलना शुरू हो गए, क्योंकि अभी उनको मालूम है कि अब उसके हाथ में इतना पावर तो रहा नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, इसके मुखालिफ अभी चौधरी परवेज़ इलाही जो कि इनका ही इनकी मखलूत सरकार में वज़ीर आला है पंजाब में, उसने कल एक वीडियो बयान जारी किया और उसमें उसने बड़ा खराज तहसीन पेश किया आउट गोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को और उन्हें इस्लाम का सही हीरो करार दिया। मतलब कि जितनी किसी की तारीफ़ की जाए इतनी ही उन्होंने उसकी तारीफ़ की। अब इससे तो लगता है कि दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो इख्तलाफ है। और जैसे कि इमरान खान चाहते हैं कि वो अपने जो भी उनके एमपीएज़ हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, सबसे वो बैक वक्त इस्तीफ़े दिलाएंगे तो इससे सरकार के ऊपर लोड पड़ेगा और सरकार जो है असेंबली डिज़ाल्व कर देगी। या ख़ुद ऐसा भी कि भाई चौधरी परवेज़ इलाही अपनी तरफ से गवर्नर को ये सिफारिशात भेजें कि आप ये असेंबली डिज़ाल्व करें और नए जो है इलेक्शन उसकी मतलब तैयारी की जाए। तो अभी तो लग रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही इस मूड में नहीं हैं और वो नहीं चाहते कि असेंबली डिज़ाल्व। और अच्छा, इस ज़मन में कुछ पीटीआई के अपने एमपीएज़ भी उनका साथ दे रहे हैं और वो अंदर ही अंदर आसिफ जरदारी या नून लीग के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। अब ये क्या खिचड़ी पक रही है इसके बारे में यकीनी तौर तो एक दो दिन के बाद ही पता लगेगा, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जैसा इमरान खान का सपना था कि जैसे ही वो बोलेंगे तो सब लोग बस फट से जो है असेंबली डिज़ाल्व हो जाएगी और नए इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, ऐसा होने से तो रहा फ़िलहाल तो। और चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में फिर कल मुनीस इलाही ने कहा कि नहीं हमने किधर कहा था कि वो मंगल के रोज़ मिलेंगे। अब वो बोलते हैं वो जुमेरात के रोज़ मिलेंगे, यानी आने वाली कल को। अब देखें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो दोनों के दरमियान क्या क्या बातें होती हैं। अच्छा, इस बीच में नून लीग वालों ने भी अपनी तरफ से जो कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और जनाब शहबाज शरीफ ने
आसिफ जरदारी, जिसको पाकिस्तान का मैकियावेली समझा जाता है, उसको रिक्वेस्ट की है कि आप आइए, आके पंजाब को बचाइए। तो उसने भी अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं और सब किस्म के ऑप्शन उनके सामने है। अभी कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है गवर्नर के थ्रू, मतलब प्रेसिडेंट ऐसा आर्डर निकाले कि भाई पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाए, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है उसके लिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन की ज़रूरत रहती है, जो कि हमें नहीं लगता कि परवेज़ इलाही देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नर वलीउर रहमान जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही से कहें कि आप हमें जो है एतमाद का वोट लेकर दिखाएं। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में तो हमने आपको बताया भी था कि वो शायद न हो सके, क्योंकि जब से ये वज़ीर आला बने हैं चौधरी परवेज़ इलाही, तब से असेंबली का इजलास लगातार हो रहा है, और जब असेंबली का इजलास चालू हो तो इसके बीच में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो एडमिट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये तो उम्मीद नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया जाएगा, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस की मोशन की मानी डिमांड की जा सकती है गवर्नर की तरफ से, या गवर्नर के थ्रू जो है गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। या फिर तीसरी बात, जो आसिफ जरदारी आ गए हैं पंजाब में, तो कुछ जो डिस्करेंटेड एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो नहीं चाहते कि अभी जो 10-12 महीने हैं उनके हाथ में, वो क्यों ये हुकूमत छोड़ दें, क्योंकि उनमें से कई वज़रा हैं और कई मराहत मिलती हैं। अच्छा, इसके बारे में आप ये भी देख सकते हैं कि अभी अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई 9 अप्रैल को, और उसी वक्त इमरान खान ने इनको बोला था, और उन्होंने जो 123 मेंबरान थे नेशनल असेंबली के, सब लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए थे नेशनल असेंबली से, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ ने, जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, उन्होंने तो सिर्फ 9 मंजूर किए थे, और जहाँ पर वो ज़मानी इलेक्शन हुए और जिसमें से 7 जो है वो इमरान खान जीत गए और 2 जो है पीपल्स पार्टी जीती उसमें से। तो इस लिहाज से तो अभी जो बाकी समझो उसमें से 114 जो बचे, वो अभी तक पीटीआई के जो मेंबरान हैं वो अभी तक अपनी तनख्वाह भी ले रहे हैं और दूसरी मराहत का भी लुत्फ़ उठा रहे हैं। यानी कहने को तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन उसके साथ साथ वो मेंबर होने के सारे फ़ायदे भी ले रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स मोहतरमा हिना रबानी खर कल वो गई थी काबुल गई थी अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत, और उन्होंने वहाँ जाकर अफ़गान की जो तालिबान सरकार है वहाँ के उनके वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात किए। और ज़ाहिर है आजकल मेन इशू जो है वो तो सिक्योरिटी का है। अफ़गानिस्तान की तरफ से रह कर तालिबान जो है पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर हमले कर देते हैं, और कल उसके साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, जिनको ज़ाहिर है आशीर्वाद हासिल है अफ़गानिस्तान के तालिबान का, उन्होंने जो है सीज़ फायर यूनिलेटरली जो है मैंने खारिज ज़मकान कर दिया, यानी उसको कैंसिल कर दिया है कि अभी हम, और उन्होंने अपने काडर्स को हुक्म दे दिया है कि आप सरकारी फ़ौजों के ऊपर हमले तेज़ कर दें। तो हो सकता है कि ये सारी बातें भी, और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान को खुश करने के लिए हिना रबानी खर ने वहाँ पर यह भी बयान दिया कि हम अमेरिका की हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि जो $8 बिलियन जो अफ़गानिस्तान के उनके पास फ्रोज़न फंड्स हैं तालिबान हुकूमत के, अफ़गानिस्तान के, तालिबान के तो नहीं कह सकते, अफ़गानिस्तान के जो वहाँ पर उनके पास हैं, क्योंकि इनकी हालत बहुत कमज़ोर है अफ़गानिस्तान की माली हालत, तो उनको रिलीज़ कर दिया जाए। जबकि अमेरिका की सरकार इस वक्त इस मूड में नहीं लगती, क्योंकि वो तो अभी तक के तालिबान हुकूमत को रिकॉग्नाइज, वैसे तो रिकॉग्नाइज तो पाकिस्तान ने भी नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ वो ताल्लुकात मेंटेन किए हुए हैं। तो खैर कल हिना रबानी खर ने यह भी कहा कि हम अमेरिका से दरख्वास्त करते हैं कि वो जो फंड्स उनके हैं वो भी रिलीज़ कर दें, और सारी दुनिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो अफ़गानिस्तान का जो मसला है ये एक ह्यूमन ट्रेजिडी है, और उसको इसी पर्सपेक्टिव में देखना, इसी नुक्ते निगाह से देखना चाहिए, और उनकी ऐसे वक्त में हमें मदद करनी चाहिए।
नाजरीन, इसके साथ साथ अभी कुछ रोज़ कबल जो चमन में स्पिन बोलते वो जो सरहद है वहाँ पर अफ़गानिस्तान के एक आदमी ने आके पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर गोली चला दी थी, तो सिपाही एक हलाक हो गया था। तो उसके बाद फिर एक हफ़्ते के लिए तो सरहद ही बंद हो गई। खैर फ़िलहाल सरहद तो खोल दी गई है, लेकिन अभी तक लोगों का आना जाना नॉर्मल नहीं हुआ। तो इस बात पर भी मतलब मुज़ाकरात हुए कि दोनों अतराफ से लोगों के आने जाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए, और दरामद बरामद इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जो है ना वो भी चलती रहे, क्योंकि ये दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। इकनॉमिकली दोनों ही मुल्क जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, नहीं तो दोनों का ही नुकसान होगा। नाजरीन, फराह गुजर या फरहत शहज़ादी या फराह गोगी कुछ भी कह दीजिए, वो जो इमरान ख़ान की तीसरी बीवी हैं बुशरा बीवी, उनकी दोस्त जो कि इमरान ख़ान की हुकूमत जाने के बाद जल्द पाकिस्तान से चली गई थी दुबई, तो उसके ख़िलाफ़ वो जो उमर फ़ारूक ज़हूर, जिसको उमर शेख भी कहा जाता है, दुबई में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, नॉर्वे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मतलब कुछ रोज़ हमने एक व्लॉग भी किया था वैसा, जिसमें बताया था कि फराह गोगी, पहले तो मतलब अकबर शहजाद ने मुझसे बात की थी और फिर फराह गोगी मेरे पास वो जो मोहम्मद बिन सलमान की वो घड़ी और उसका पूरा सेट जो है, पेन भी है, जो कुछ है, कफलिंग्स हैं, वो सब लेकर आई और मेरे पास वो 20 करोड़ में बेच कर गई थी। वो अभी वो तो अपनी बात पर कायम है, उमर फ़ारूक जो हैं या उमर शेख जो कह दीजिए, लेकिन फराह गोगी ने उनको एक वकील के मार्फत नोटिस भेजा है, उनको भी भेजा है, और वो जो उनका इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू किया था शाहज़ेब खानज़ादा जियो टीवी पर, जियो न्यूज़ पर, तो वो जियो न्यूज़ और शाहज़ेब खानज़ादा और उमर फ़ारूक ज़हूर या उमर शेख जो हैं, तीनों को एड्रेस करके वो नोटिस दिया गया है कि आप लोग अपना बयान वापस लें और बिला शर्त माफ़ी मांगें हमसे, नहीं तो मैं आपके ऊपर हत्या इज़्ज़त यानी सूट ऑफ डिफेमेशन, और उसमें मैं आपसे 5 करोड़ रुपए का मुतालबा करूंगी। अब देखें उनकी तरफ से, क्योंकि उमर फ़ारूक के तो हमने कई बयानात सुने हैं, वो तो अपनी बात पे बज़िद हैं कि फराह गोगी मेरे पास आई थी और अगर मौका मतलब पड़ा, ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं ये साबित कर सकता हूँ कि हाँ फराह गोगी मेरे पास आई थी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो घड़ी है ये उसके पास मौजूद है। ये इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जो चीज़ इमरान ख़ान के पास थी वो इस वक्त उमर फ़ारूक के पास है, तो वहाँ तक कैसे पहुँची? ज़ाहिर है इमरान ख़ान की तरफ से किसी ने तो उसको दी है ना ये। अब वो जो जिसने ये RTI डाली थी, राइट फॉर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के तहत, जो 2017 का कानून है, जिसके ऊपर वो मेरे ख्याल में राना अबरार है उनका नाम, जिसने ये RTI डाली थी, और उसमें उसने ये डिमांड किया था कि उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, 2019 की बात है, कि मुझे ये तफसीलात दी जाए कि इमरान ख़ान जब तक वज़ीर आज़म रहा, वो 19 के बाद से लेके अब तक वो कितनी बार बाहर गया है, किस किस से मिला है, और किस किस ने बाहर के जो डिग्निटरी है उनको जो है तोहफ़े दिए हैं, और उसमें से कितने उसने अपने पास रिटेन किए हैं, क्योंकि कानून में उसकी वो परचेजिंग नहीं लिखा हुआ है। रिटेन कर सकता है वज़ीर आज़म अगर चाहे तो, लेकिन यहाँ पर बताया ये जाता है कि इमरान ख़ान ने वो जो तोहफ़े हैं वो तोशा खाना में दिए ही नहीं, सब अपने पास रख दिए, और फिर जो है तोशा खाना वालों को बोल दिया कि आप ऐसा कीजिए कि इसमें से ये जो है ना उसकी इस्लाह से आप जो है अप्रेज़ल करके, जबकि वो इंडिविजुअल मतलब इंडिपेंडेंट अप्रेज़ल होना चाहिए उसका, जो है वो ऐसा नहीं बस अपनी तरफ से वो कुछ भी लिख दें। जैसे वो घड़ी है उसकी कीमत उन्होंने 10 करोड़ लिखी और फिर उसके 20% यानी 2 करोड़ रुपए दे के इमरान ख़ान ने ले ली, लेकिन हकीकत ये है कि वो घड़ी उससे पहले ही वो बेच चुके थे, क्योंकि घड़ी तो शाखाना में तो पहुंची ही नहीं थी। तो ये 200 से ज़्यादा तोहफ़े थे, एक भी चीज़ इमरान ख़ान ने अपने दौरे हुकूमत में उसको जो भी मिली वो उसने तोशाखाना में जमा नहीं कराई, सब के सब अपने पास रखी।
लेकिन उसके बदले में उसने सिर्फ 5 करोड़ और कुछ लाख रुपए जमा कराए हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।